हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। वो यहाँ थी कि खुदा तक जाने का अगर रास्ता चाहिए तो जो पहला रूल है इस किताब का, ये जो पहला रूल है 40 रूल्स में से पहला रूल था, द पाथ टू द ट्रुथ इज़ अ लेबर ऑफ हार्ट। सच तक जाने का रास्ता दिल से होके जाता है। दिल को लेके चलेंगे तो आप वो रास्ते पे चल सकेंगे। मैंने क्या कहा था, ट्रुथ की जगह यहाँ पे क्या है, गॉड है। द पाथ टू द ट्रुथ, सच तक पहुँचने का रास्ता, उसको गाइड अगर किसी ने करना है तो वो आपको दिल गाइड कर सकता है। दिमाग वालों के लिए वो रास्ता नहीं है। और यहाँ पे मैंने ट्रुथ के वर्ड की जगह कहा था कि यहाँ पे ट्रुथ की जगह पे लगाएं गॉड, के खुदा तक जाने का रास्ता दिल के थ्रू जाता है। दिल वहाँ तक लेके जा सकता है, दिमाग वाले वहाँ पे जाके नहीं जा सकते। रूमी की कोटेशन है, वो कहता है, लव इज़ द ओशन वेयर इंटेलेक्ट्स ड्राउन। लव इज़ एन ओशन वेयर इंटेलेक्ट्स ड्राउन। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कहता है प्यार, मोहब्बत, इश्क वो समुंदर है जिसमें अक्ल डूब जाती है। अक्ल का कोई काम नहीं है इश्क के कामों में। लव इज़ एन ओशन वेयर इंटेलेक्ट्स ड्राउन। इंटेलेक्ट्स कहते हैं जहानत को। कहता है मोहब्बत वो समंदर है या वो दरिया है, वो समंदर है जिसमें ज़हीन जो है वो डूब जाते हैं, अक्ल वाले डूब जाते हैं, इश्क वाले तैरते हैं। अक्ल वाले डूब जाते हैं, इश्क वाले तैरते हैं। इश्क वाले कौन है? दिल वाले। तो दिल वाला वहाँ पे तैर सकता है। इश्क, वो जो मैंने कल भी पढ़ा था ना कि खुदा तक जाने का रास्ता दिल से होके जाता है। दिल वहाँ तक लेके जा सकता है खुदा के रास्ते की तरफ। कूद बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल है तमाशाए लबे बाम अभी। आग अभी भी, अकल अभी भी सोच रही है कि ये आग में कैसे कूद पड़ा। वो ऐसे है, लबे बाम, अकल है तमाशाए लबे बाम। उसने अपनी उंगलियां दांतों के नीचे, ये कैसे कूद पड़ा इश्क में। ये इब्राहिम कैसे छलांग मार दी आग में, यार आग तो जला देती है। ये क्यों कूदे हैं इब्राहिम? इब्राहिम थोड़ी कूदे थे, वो तो इश्क कूदा था। इब्राहिम थोड़ी कूदे थे, वो तो सरापा इश्क थे ना। रांझा रांझा कर दी वे मैं आप ही रांझा हुई। वो इश्क इश्क करके, वो कहते हैं वो रब रब करके, इश्क ही तू है। तो खैर ये बातें आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। कहता इट हैड टेकन मी ईयर्स टू फिनिश वर्किंग ऑन दीज रूल्स। मुझे सालों लगे हैं इन असूलों को लिखते हुए। I knew I was nearing the final stage. All 40 of them. मैंने वो 40 के 40 असूल लिख दिए हैं। And now that I was done, और अब मुझे ये पता चल गया कि मैं ये काम कर चुका हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मैंने 40 के 40 असूल, अब 40 के 40 असूल को 40 लाइनें नहीं है, वो 40 आइडियोलॉजी है, पूरी फिलॉसफियाँ हैं। अब ये मत समझेंगे ये एक पहला असूल लिखा हुआ तो पहली लाइन लिखी हुई है। मैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो बात है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा तक जाने का रास्ता अक्ल से होके नहीं जाता। और आप जो है आम बंदा कहे कि जी उसने एक लाइन लिखी है, एक लाइन नहीं लिखी। इस लाइन तक आपको चलाने के लिए पूरी एक बेस बनाने की ज़रूरत है कि अक्ल वाले इस रास्ते पे अक्ल नहीं लेके जा सकती। अक्ल वहाँ तक महदूद है जहाँ तक वो जमा तफरीक कर सकती है। इश्क वालों की उड़ान वहाँ शुरू होती है जहाँ अक्ल की उड़ान ख़त्म हो जाती है। क्या कहा? जहाँ अक्ल की हद ख़त्म हो जाती है ना, अक्ल की हद जहाँ ख़त्म हो जाती है, इश्क की उड़ान वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से इश्क की उड़ान शुरू होती है, अक्ल की उड़ान जहाँ पे ख़त्म होती है। कहता मुझे 40 साल, मुझे कुछ साल लगे हैं इसको ख़त्म करने में।
और अब मुझे पता लगा आई वॉज नियरिंग द, मुझे जब मैंने ये 40 के 40 काम असूल लिख दिए हैं, आई न्यू इफ़ आई वॉज नियरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ माई टाइम इन दिस वर्ल्ड। कहता मुझे पता लग गया कि मेरा अब दुनिया में आखिरी वक्त आ गया। तबरेज़ कहता है कि मेरा अब दुनिया में आखिरी वक्त आ गया क्योंकि मैं अपना ये काम कर चुका हूँ। लेकिन लेटली आई हैड बीन हैविंग माई विजन्स इन दिस डायरेक्शन, और इस दुनिया में मेरा आखिरी वक्त आ गया है इस वजह से, और मुझे इससे रिलेटेड विजन्स भी दिखाई देने लग गए हैं। कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है? द किलर से, जिसमें ये कहता है मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ, 2 आंखें मुझे देख रही हैं। वो कौन है जो मेरे लिए इतनी उदास है? कहता मुझे ये जो विजन आया है, ख्वाब हकीकत ये 2 अलग बातें हैं। अल्लाह किसी को विजन देखने की ताकत अता फरमाए तो ये झूठे नहीं होते। मैं आपको ये बात समझा नहीं सकता। अगरचा वो विजन सच्चा, अगरचा वो आपने देखा हो, झूठा नहीं होता। विजन झूठा नहीं होता। किसी ने बनाया हो दिमाग से वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे जो सामने आ जाती है चीज़, वो मेरा ज़ाती मानना है कि वो झूठी नहीं होती। कहता है मैंने ये काम कर लिया है और मैं अपनी फ़ाइनल स्टेज पे हूँ, और मुझे इस फाइनल स्टेज से रिलेटेड विजन्स भी दिखाई देने लग गए हैं। वो मैंने क्या पढ़ा? किलर पढ़ा था, पहला विजन जो उसने देखा, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें ये अपने आप को कुएं में देखता है। हाय, इट वॉजंट द डेथ दैट वरीड मी। मुझे मौत नहीं है जिससे मुझे डर लग रहा है, मुझे मौत नहीं है जिससे मुझे डर लग, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दुनिया में मेरा आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि मैंने वो विजन देख लिया है। कहता मुझे मौत से डर नहीं लग रहा। फॉर आई डिडेंट सी इट एज एन एंड, क्योंकि मैं तो ये समझता ही नहीं कि मौत से आपका इख्तिताम हो जाता है। वो तो एक और इब्तिदा हो जाती है। मौत तो एक और इब्तिदा हो जाती है। कहता है मौत एक तोहफा है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। हदीस है जिसमें क़यामत के करीब लोग कहेंगे कब्र वाले काश तेरी जगह मैं होता, ज़िंदगी इतनी शदीद हो जाएगी। तो कहता है कि मैं समझता नहीं कि मौत से कोई एंड है। मौत तो एक नई शुरुआत है। आपको वो मैं एक अगर लफ्ज़ याद हो, मैंने आपको हैरी पॉटर पढ़ते हुए समझाया था कि कब्र किसको सिंबलाइज़ करती है? ट्रांसफॉर्मेशन को। आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब उस दुनिया में इस जिस्म का कोई काम नहीं है, उस दुनिया में रूह का काम है। और वो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रोज़ होती है। आप जब सोते हैं तो आप वही दुनिया में होते हैं। बस ये बात है, हमें अभी उसका अंदाज़ा नहीं है, इदराक नहीं है। जबकि मौत को, नींद को जो छोटी मौत कहा जाता है ना, सुगरा कहते छोटी को ना, हाँ छोटी मौत कहा गया है नींद को। यानी कि क्या मतलब है? जो कब्र में होना है उसका प्रोटोटाइप नींद में होता है। कब्र में जो कुछ होता है, वो ज़िंदगी जो शुरू होती है, उसका प्रोटोटाइप आप नींद में वही होता है सब कुछ। कहता है कि मेरा आखिर करीब है। I didn't see it as an end, but dying without leaving a legacy behind. लेकिन कहता है पीछे अपनी रवायत छोड़े बगैर मर जाना। लेगेसी का क्या मतलब है? बाप को एक बेटे की तमन्ना की होती है, उसकी वो लेगेसी के बाप के बाद बेटा। कहता है कि मरना मुझे परेशान नहीं कर रहा, लेकिन मैं मर जाऊं बगैर लेगेसी छोड़े, अपनी एक रवायत छोड़े। आपको पता है वसीम अकरम ने एक बॉलर ट्रेन किया था, इंडिया का भी था और एक पाकिस्तान का भी था। हल्का फुल्का ट्रेन किया उसने थोड़ा सा। एक मोहम्मद इरफान था उधर का, पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर कहते हैं, थोड़ा सा ट्रेन किया शायद। नुसरत ने किसी को ट्रेन किया पीछे, राहत को ट्रेन किया। अपने पीछे अपनी रिवायत छोड़े बगैर मर जाना।
वो ख़त्म हो जाता है काम। वो एक अलग बात है कि लोग खुद इतने लेजेंडरी हों कि उनको कोई भूल ना सके। इकबाल की रिवायत कोई नहीं है, इकबाल की कोई रिवायत नहीं है। इकबाल ये देखे ना, अच्छा रिवायत लेगेसी छोड़ने का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं। लेगेसी छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप फिज़िकली कोई बंदा ही छोड़ के जाएं, आप कुछ ऐसा लिखा हुआ छोड़ जाए जिससे लोग आपको याद रखें, वो भी आपकी लेगेसी है। जॉन एलिया भी है। इकबाल देखिए, इकबाल चला गया लेकिन इकबाल जा सकता है कभी भला? रूमी जा सकता है, तबरेज़ जा सकता है। ये फिज़िकल चीज़ें थोड़ी छोड़ के गए हैं, ये अपना लिटरेचर ऐसा छोड़ के गए हैं कि वो कभी मार नहीं सकते। तो लेगेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। यही बात जो है ना हमारे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आती। वो समझते हैं नहीं मुंडा छड़ के जावांगे तो फिर साडा कोई अगे बाल गल बनेगी। अगर ये बात ज़रूरी होती तो आप सल्लम की औलाद होती, बेटों में ये बात ज़रूरी होती तो। खैर, बट कहता मर जाना, लेगेसी छोड़े बगैर मर जाना। देर वर मैनी वर्ड्स पाइल्ड अप इनसाइड माई चेस्ट। मेरे सीने में बहुत सारे अल्फाज दफन हैं। दफन का मतलब ये कुछ राज हैं, कुछ बातें हैं। देर आर मैनी वर्ड्स। अब मैं यहाँ पे इसको अल्फाज का मतलब तर्जमा नहीं करना चाह रहा। मैनी वर्ड्स पाइल्ड अप इनसाइड माई चेस्ट। मेरे अंदर, मेरे सीने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंबार लगे हुए उसके। स्टोरीज वेटिंग टू बी टोल्ड। कहानियाँ जो इंतज़ार कर रही हैं कि मैं किसी को सुनाऊँ। कहानियाँ जो इंतज़ार कर रही हैं किसी कान का। आई वॉन्टेड टू हैंड ऑल दीज नॉलेज टू वन अदर पर्सन। ये बड़ी खूबसूरत बात है। पढ़ने से पहले ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये सब कहानियाँ किसी के नज़र करना चाहता हूँ, ये इल्म किसी की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन होगा? नीदर अ मास्टर नोर अ डिसाइपल। ना वो कोई मास्टर होगा, ना वो कोई शागिर्द होगा। ना वो कोई मास्टर होगा, ना वो कोई शागिर्द होगा। मैं जिसको ये ट्रांसफ़र करूँगा चीज़ें, मैं उसका ना वो मेरा मास्टर होगा, ना वो मेरा शागिर्द होगा, बल्कि कौन होगा? आई सॉट एन इक्वल, अ कंपेनियन। मुझे अपनी बराबरी का चाहिए। मुझे अपनी आई सॉट एन इक्वल, मुझे बराबरी का चाहिए। अ कंपेनियन, एक साथी चाहिए। एक क्या चाहिए? साथी चाहिए। कुरान में जो निकाह के लिए कंडीशन आप या जिसका वर्ड कहा गया ना कि ये एक दूसरे के साथी हैं, लोगों को भी नहीं समझ आई ये बात। इक्वल होते हैं, अदब व अदाब में, एहतराम में इक्वल होते हैं। एक के ज़िम्मे घर की जिम्मेदारी है और एक के ज़िम्मे बाहर की जिम्मेदारी है, इक्वल। लेकिन हमने पता क्या किया, हमने एक को डाउन कर दिया, एक ने ऊपर अपना रोब जमा लिया। तो कहता है मैंने ये सबको, हमने औरतों को मर्दों पे हाकिम बनाया। हाकिम बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वो बन जाए कि जी उसके ऊपर हुक्म चलाना है। हाकिम बनाने का मतलब है कि हाकिम अपनी वो जो राया है ना उसके साथ ऐसा अगर हाकिम कहने का मतलब है ना, हाकिम कहना है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ना, उनके घर में तो रोटी भी नहीं पकती थी। कहने का क्या मतलब है कि जिस दिन पता चला कि घर में कुछ खाना ज़्यादा आ रहा है, जिसमें से बचा बचा के वो हलवा सा बनाया था, कहते हैं, तो कहते हैं ये ज़्यादा किधर से आ गया। इसका मतलब है कि मुझे जो वो दारुल वो जो होती है जहाँ से खलीफा को खाना दिया जाता है, अगर वो घर मुझे वहाँ से जो वजीफ़ा आ रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा है, मेरी इस्तिताअत से कम करो। उमर फ़ारूक, हाँ बैतुल माल, उमर फ़ारूक फटे कपड़े पहनते हैं, तकिया कोई नहीं है सोने के लिए, दरख्त के नीचे सोए हैं। तो हाकिम, अगर आप कहते हैं जी हाकिम तो हुक्म चलाने वाला होता है, तो फिर ये दो क्या थे? ये कैसे हाकिम थे? और क्या फिर ये आप मानेंगे कि हाकिम नहीं थे? हाकिम वो होता है जो इंसाफ वाला हो, और इंसाफ जो है वो बराबरी होती है। हमने क्या कह दिया? हाकिम है, मर्द औरतों पे हाकिम है, मर्द औरतों पे हाकिम है। वो अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा कर लिया ना,
तर्जुमा तो चलो जो भी किया, उसकी इंटरप्रिटेशन भी अपनी कर ली, उसकी वजाहत भी अपनी कर ली जी, मर्द औरतों पे हाकिम है। और हाकिम रसूलुल्लाह जैसा भी हाकिम था जिसने कहा कि अगर किसी ने बदला लेना है तो पीठ हाजिर है। हाकिम ऐसा करता है? कैसे हाकिम थे फिर? हाकिम वो नहीं थे फिर? अगर क्या वो हाकिम नहीं थे? मेरी पीठ हाजिर है। इसका मतलब है कि हाकिम की जो तशरीह हमने की है ना, वो फिट नहीं होती। आप चारों खलीफा को देखें, उन चारों खलीफा ने भी अगर हुक्मरानी की है ना, तो कैसी हुक्मरानी। ये हाकिम वाला लफ्ज़ जो है ना, इसकी वजाहत हम लोगों ने बड़ी अजीब कर लिया। औरत पे मर्द हाकिम है। कहता मुझे कोई नहीं चाहिए, ना मुझे मास्टर चाहिए, ना मुझे शागिर्द चाहिए। आई सॉट एन इक्वल, बराबरी वाला चाहिए जो मेरा साथी हो, कंपेनियन। गॉड आई विस्पर्ड इन टू द डार्क डैम्प रूम। मैं अंधेरे नमदार कमरे में मैंने खुदा से बात कर रहा हूँ। ऑल माई लाइफ आई ट्रेवल्ड द वर्ल्ड एंड फॉलोड दे पाथ। मैं सारी ज़िंदगी सफ़र किया और तेरे 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 रास्ते पे चला हूँ। सारी ज़िंदगी सफ़र किया है, तेरे रास्ते पे चला हूँ। आई सा एवरी पर्सन एज ओपन बुक। मैं हर बंदे को एक खुली किताब की तरह देखता हूँ। हर बंदे को खुली किताब की तरह देखता हूँ। मैंने देखा अ वॉकिंग कुरान, वो चलता फिरता कुरान है। हर बंदा चलता फिरता कुरान है। आई स्टेड अवे फ्रॉम द इवरी टावर्स ऑफ स्कॉलर्स। कहता मैं वो जो स्कॉलर होते हैं ना, जो अपनी शहनशाहत और बादशाहत की नुमाइश करते हैं, अपने उन्होंने मीनार बनाए हुए हैं कि मैं बड़ा ये और मैं बड़ा वो। कहता मैं उससे दूर रहा, शान व शौकत के लिबास से दूर रहा। प्रेफरिंग टू स्पेंड टाइम विद आउटकास्ट। मैंने वक्त उनके साथ गुजारा जो धुतकार दिए गए हैं। आउटकास्ट का मतलब है कि जिन्हें धुतकार दिया गया हो। एक्सपेट्रिएट्स एंड एग्जाइल्स, जिन्हें दुनिया नफ़रत करती है और जिन्हें जला वतन कर दिया गया है। मैंने वक्त उनके साथ गुजारा है। नाउ आई एम बस्टिंग। अब मैं फट रहा हूँ, अब मैं फट रहा हूँ। हेल्प मी टू हैंड दे विजडम टू द राइट पर्सन। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मैं ये नॉलेज सही बंदे को ट्रांसफ़र कर दूँ। देन दाउ कैन डू विद मी एज दाउ विश। ये ज़रा ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है। देन दाउ कैन डू विद मी एज दाउ विश। फिर मेरे ना कर ले, तेरी जी ख्वाहिश होएगी फिर तू कर ले, लेकिन मेरी हेल्प कर, मैं ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर दूँ सही बंदे को। उसके बाद जो तेरी ख्वाहिश हो मैं हाजिर। अच्छा, अब खुदा से ये मनाजात चल रही है उसकी, और मनाजात चलते चलते क्या हुआ। बिफोर माई आइज रूम वाज शावर्ड विद द लाइट टू ब्राइट दैट द फेस ऑफ द ट्रैवलर्स इन देयर बेड्स टर्न्ड लूरिड ब्लू। उस कमरे में एक हल्की सी रोशनी आई जिसने कमरे में बैठे हुए या सोए हुए ट्रैवलर्स को या जो भी थे, एक नीली सी रोशनी आ गई। आपने कभी वो ना मूवीज़ में ये सीन देखा होगा कि अचानक हल्का सा दरवाज़ा खुलता है और लाइट आती है। द एयर इनसाइड स्मेल फ्रेश एंड अलाइव। जो अंदर हवा थी वो ताज़ा और ज़िंदा महसूस हो रही, जैसे अभी अभी आई हो ताज़ा हवा। As if the windows has been pushed open and gusty window brought the scent of the lilies and jasmine for far away gardens. कहता जैसे लगा हो कि अभी किसी ने खिड़कियां खोली हैं और दूर से हवा जैस्मीन और लिलीज के फूलों की खुशबू को लेके आ गई हो। गो टू बगदाद। अब ये सारी वो खुदा से गुफ्तगू कर रहा था। अंधेरे से एक रोशनी आती है, ये थोड़ा ड्रामेटिक सा सीन है। दरवाज़ा खुलता है, गो टू बगदाद, चलो बगदाद जाओ। ये ऑर्डर की शक्ल में लिखी हुई है बात, गो टू बगदाद जाओ। फ्लूटेड माई गार्डियन एंजल इन द सिंग सॉन्ग वॉइस।
कहता मेरा गार्डियन एंजल, हमने इसके शुरू में पढ़ा था ना कि ये अपने गार्डियन एंजल को रोज देखता था। कहता मेरा गार्डियन एंजल ना बड़ी सुरीली सी आवाज में बोला, बगदाद जाओ। What is awaiting me in बगदाद? I asked. मैंने पूछा बगदाद में मैंने क्या करने जाना है, वहाँ मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, बगदाद क्यों जाऊँ मैं, यानी मैंने सवाल किया। You prayed for a companion. तुमने एक साथी की दुआ मांगी थी, तुमने एक साथी की दुआ मांगी थी। And companion you will be given. अब तुम्हें साथी ही दिया जाएगा, अब तुम्हें साथी ही दिया जाएगा, तुमने जिसकी दुआ मांगी थी। इन बगदाद यू विल फाइंड द मास्टर। बगदाद जाओ, तुम्हें वहाँ पे एक मास्टर मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे एक मास्टर मिलेगा। यू विल पॉइंट, हु विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। वो तुम्हें सीधे रास्ते पे गाइड करेगा। मिलेगा तुम्हें एक कंपेनियन ही, लेकिन पहले बगदाद जाओ, वहाँ एक मास्टर मिलेगा। मिलेगा तुम्हें एक कंपेनियन, तुम्हें एक साथी ही दिया जाएगा, लेकिन पहले बगदाद जाओ। बगदाद जाने के बाद तुम्हें एक मास्टर मिलेगा, वो तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके जाएगा, सीधा रास्ता गाइड करेगा। टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वेल्ड अप इन माई आइज। मेरी आंखों में शुक्राने के आंसू भर गए। नाउ आई न्यू दैट द मैन इन माई विजन। अब मुझे पता चला कि वो आदमी जो मेरे विजन्स में था was no other than my spiritual companion. वो मेरा रूहानी साथी है, वो मेरा, वो आंखें जिनको मैं देखता था जो मेरे लिए परेशान हैं, ये क्यों मेरे लिए, हेजल आइस, ये आंखें जो हेजल आइस हैं ये मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हैं। कहता अब मुझे पता चला कि मुझे एक साथी तो दिया जाएगा, लेकिन पहले बगदाद जाना, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि वो जो मेरे विजन में है वो कौन है, वो मेरा रूहानी साथी है। Sooner or later we were destined to meet. जल्द ही या देर से, we are destined to meet. हमारी तकदीर में मिलना लिखा है। ग्रीक मैथोलॉजी में ना, ग्रीक मैथोलॉजी में एक मिथ है, एक मफरूज़ा है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। कहते जब इंसान पैदा हुआ ना तो औरत और मर्द इकट्ठे थे। मफरूज़ा है, मिथ है, समझाने के लिए। जब वो पैदा किए गए तो वो इकट्ठे थे, फिर उनको हाफ में चीर दिया गया, अलग कर दिया गया, ताकि आप सारी ज़िंदगी अपने उस अदर हाफ की तलाश करें। वो कौन था जिसको आपके साथ ही पैदा किया गया था। सारी ज़िंदगी कहता है आपको वो पैदा, अच्छा मिथ है लेकिन बात बड़ी खूबसूरत समझाई है उसने। कहता है आपको एक साथी ज़रूर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड वो बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था कि आपको जब पैदा किया गया ना, कहता है मिथ है ग्रीक मैथोलॉजी में, कहता है आपको पैदा करते ही हाफ कर दिया गया ताकि आप सारी ज़िंदगी उस अदर हाफ की तलाश करें। जब आप उस अदर हाफ की तलाश करते हैं तो आप पूरे होते हैं। जिस साथी से आपको पता चल जाए ना कि अब मैं मुकम्मल हो गया हूं, वो आपका साथी होता है, ना कि वो साथी जो आपको और अधूरा कर दे। साथी मुकम्मल करने के लिए आता है, अधूरा करने के लिए नहीं आता। तो कहता है कि तुम्हें, कहता अब मुझे पता चल गया कि जो वो मेरा है ना, वो मेरा रूहानी साथी है। सूनर और लेटर वी वर डेस्टिन्ड टू मीट, हम ज़रूर मिलेंगे। एंड व्हेन वी डिड, और जब हम मिले, एंड व्हेन वी डिड, और जब हम मिले, ये उसने ना फ्यूचर की बात की। आई वुड लर्न, मुझे पता चलेगा, वाई हिज काइंड आइज, और जब मैं मिला, एंड व्हेन वी डिड, एंड जब हम मिले, सॉरी, we would learn why his kind hazel eyes were eternally sad and how I came to murder on that early spring night. फिर मुझे पता चलेगा कि वो आंखें मेरे लिए इतनी उदास क्यों थी, वो आंखें मेरे लिए इतनी उदास क्यों थी, और क्यों मुझे उस रात, उस बहार की एक रात मुझे मार दिया गया।
क्यों मुझे उस एक रात मारा गया।